नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर और कारगर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और ऐसे में बिहार से एक बड़ी खबर, जहां पर कोरोना से एक और मौत हुई है। जी हां, पटना के एनएमसीएच में महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। बिहार में कोरोना से एक और शख्स की जान गई। पटना के एनएमसीएच में इलाजरत ये महिला जिसकी मौत हुई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 7 पहुंच चुकी है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 879। ये वो संख्या जो संक्रमण के बाद अब तक सामने। मजदूरों की वापसी के बाद इस आंकड़े में बेहद तेजी देखी जा रही है। ये जरूर चिंता का विषय इस वक्त, बिहार में कोरोना से एक और मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश और मेगा पैकेज सिर्फ देश की जनता को ध्यान में रखकर नहीं है, बल्कि ये दुनिया को बड़ा संदेश देने वाला है। आत्मनिर्भरता के मंत्र के साथ आगे बढ़ने जा रहा भारत चीन जैसे देशों के लिए भी बड़ी चुनौती पेश करने जा रहा है, जो दुनिया भर में आर्थिक दादागिरी दिखाता है। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में। कोरोना बंदी के दौर में प्रधानमंत्री का देश के नाम ये 5वां संबोधन था, जिस पर देश दुनिया की नजरें टिकी थी। पीएम ने देश को संकट से उबारने के लिए 20 लाख करोड़ के भारी भरकम आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया। ये बता दिया कि देश अब संक्रमण काल से आगे निकलने को बेताब है। देश की आर्थिक गतिविधियों को बल देने की जो कोशिश की गई है, उसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए यानी एमएसएमई को 3 लाख करोड़ की सहायता संभव है। मिडिल क्लास को नए पैकेज के जरिए टैक्स छूट की घोषणा की जा सकती है, जबकि किसानों के लिए कर्ज माफी या अतिरिक्त डायरेक्ट पैसे का ट्रांसफर मुमकिन है। आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का यह युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। तो पीएम का संदेश क्या है वो भी समझिए। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से निवेश और रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत का नारा देश के निर्माण क्षेत्र को गति देने की कोशिश है। अर्थव्यवस्था को मजबूत कर चीन की आर्थिक दादागिरी को तोड़ने का संदेश भी है। चीन से वैश्विक समुदाय के मोहभंग को भारत में भुनाने की कोशिश भी है। साथ ही कोरोना बंदी के अगले चरण में छूट के साथ आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने की पहल है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पैकेज की घोषणा इसलिए की है ताकि अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके। सबसे अधिक ध्यान ग्रामीण भारत पर देने की जरूरत है। जाहिर है, पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम जो अपना संबोधन किया है, वो देश के लोगों को भविष्य की राह तो दिखाने वाला है ही, वैश्विक समुदाय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी बड़ा संदेश देने वाला है कि भारत में निर्माण के लिए सबका स्वागत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब हम आपको